नमस्कार प्यारे बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस को स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो सेट्स पे यूनियन और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं और डिसजॉइंट सेट्स क्या हैं। आज हम बात करते हैं सेट्स पे जो और हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मतलब एक सेट में से दूसरे सेट को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसको लिखने का जो मेथड है वो है a माइनस बी। मतलब a में से हम b को सब्ट्रैक्ट करते हैं। डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x a से तो बिलोंग करेगा बट x b से बिलोंग नहीं करेगा। अगर हम इसकी जगह b माइनस ए कर दें तो उसकी डेफिनेशन होगी सेट ऑफ ऑल x सच दैट कि x b से तो बिलोंग करेगा बट x a से बिलोंग नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। a एक सेट है आपके पास 2 4 6 8 और b एक सेट है 6 8 10 12। अगर हम यहाँ a माइनस बी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो a माइनस बी का मतलब है वो एलिमेंट जो सिर्फ a में है। मतलब जो a और b के कॉमन एलिमेंट हैं बच्चों, उन्हें आप a से छोड़ देंगे। आप देखिए कि a और b के कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 6 और 8। तो a में से आप 6 और 8 को छोड़ दीजिए तो 2 4 आ जाएगा। और अगर आप b माइनस ए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप a और b के जो कॉमन एलिमेंट हैं 6 8, उसको b में से छोड़ दीजिए, यानी कि 10 12 आंसर आ जाएगा। यहाँ एक बात आप नोट करें कि जो a माइनस बी है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। यानी a माइनस बी में और b माइनस ए में एलिमेंट सेम नहीं होंगे। अब आप यहाँ एक बात और नोट करें कि अगर मैं a इंटरसेक्शन b निकालूं तो वो होगा 6 8। बच्चों यहाँ आप एक बात ध्यान दें, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक डेफिनेशन डिस्कस कर थी डिसजॉइंट सेट्स की। तो ऐसे दो सेट जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। तो यहाँ आप एक बात नोट करें, a माइनस बी, बी माइनस ए और a इंटरसेक्शन b में कभी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। सो हम ये कह सकते हैं a माइनस बी, बी माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये जो दो सेट होंगे बच्चों, ये जो तीन सेट होंगे a माइनस बी, बी माइनस ए और a इंटरसेक्शन b, ये हमेशा डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो a माइनस बी की अगर मैं बात करूं तो वो एलिमेंट जो सिर्फ a में लाई करते हैं, a में एग्जिस्ट करते हैं, a में से जब आप a और b के कॉमन एलिमेंट छोड़ देंगे तो आपके पास a माइनस बी आ जाएगा। और अगर आप b में से कॉमन एलिमेंट छोड़ देंगे तो आपके पास b माइनस ए आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब है, द यूनियन ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए। आपके पास कोई दो सेट हैं a और b, आप उनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना चाहते हैं। बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस को लिखने का जो तरीका है वो ये है, डेल्टा बोलते हैं इसको, a डेल्टा b। एक ट्राइंगल यूज़ करते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए, और इसकी डेफिनेशन है आप a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन कर देंगे तो वो आपके पास a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अभी जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, a सेट है 2 4 6 8,
बी सेट है 6 से 10 12, ए माइनस बी और बी माइनस ए हमने फाइंड आउट किया था। अगर आप इसी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वो होगा 2 4 10 12, 2 4 10 12। यानी कि इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है आप ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दें। ए यूनियन बी में से, देखिए अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड आउट करूं तो वो होगा 2 4 6 8 10 12। और अगर ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करें तो वो होगा 6 8। अब अगर हम ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दें तो वो होगा 2 4 10 12 विच इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन कर लें। ये दोनों ही डेफिनेशन सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो आप किसी भी मेथड का यूज़ करके दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है? बच्चों मान लीजिए कि U आपके पास यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल सेट है। एक सेट है आपके पास A 2 4 6 8 10। अगर आप ए सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे ए डैश, या फिर ए के ऊपर आप छोटा सा सी लिख देंगे, ये भी ए के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है वो सभी एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। मतलब आप यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़ दीजिए। अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को छोड़ दूंगा तो बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो ए के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ मैं ए कॉम्प्लीमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट होंगे जो एक्स है वो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करना चाहिए, बट जो एक्स है वो ए सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। या फिर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट माइनस ए भी बोल सकता हूँ। यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए सेट को छोड़ देंगे तो हमारे पास जो सेट बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद बच्चों कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट का फर्स्ट नियम है अगर आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो रिज़ल्ट हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा। अगर आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे तो रिज़ल्ट हमेशा एम्प्टी सेट होगा। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ हैं जिनका नाम है डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉ जो फर्स्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ए यूनियन बी करते हैं बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो रिज़ल्ट इसके इक्वल आएगा कि आप पहले कॉम्प्लीमेंट करके फिर इंटरसेक्शन करें। यहाँ ध्यान दें अगर यहाँ यूनियन है
तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा। उसके बाद है थर्ड, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। अगर आप किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो वही सेट आ जाएगा। जैसे अभी हम इस एग्जांपल को स्टडी करते हैं। आपके पास यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए सेट है 2 4 6 8 10। जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो है 1 3 5 7 9। अगर मैं इस सेट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दूं, ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दूं, तो वो होगा 2 4 6 8 10, जो कि ए सेट के इक्वल होगा। मतलब अगर किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट उसी सेट के इक्वल आ जाएगा जो कि गिवन था। फोर्थ, अगर आप एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर यूनिवर्सल सेट होगा, और अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर एम्प्टी सेट होगा। ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। ए माइनस बी का मतलब है बच्चों, ए में से आप बी को सब्ट्रैक्ट कर दें, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। और ए माइनस बी की डेफिनेशन भी हमने अभी अभी स्टडी की थी कि ए माइनस बी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ए से बिलोंग करेगा बट बी से बिलोंग नहीं करेगा। यानी वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, ये भी यही है कि वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, तो ए माइनस बी जो है वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ये थे वो ऑपरेशन जो हम सेट पर परफॉर्म करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि दो सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में किन्हीं दो सेट का डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये हमने डिस्कस किया। बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेन डायाग्राम यानी कि सेट को डायाग्राम की फॉर्म में किस तरह से हम शो करते हैं, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखें, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करें और एक्सरसाइज 1.4 को सोल्व करने की कोशिश करें। धन्यवाद।